गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, तुम टाइम पर अपने घर वापस जाना, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करो। प्रश्न: कौन सा एक गुहिया राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर: उन्हें गुहिया राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बंदी है, उसमें फार एवर पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट बजाती है कभी थकती नहीं, मोक्ष खुशी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबी को कितना दुख है। अभी इस फलसिड आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उसमें सामान आदि का क्या हाल हो जाता है, दुखी होता है, अपार दुख है। साहूकार को सुख है परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं, यह भी दुख होता है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं। इस दुखधाम में तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुखधाम सुखधाम को भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े कहते हैं, मकान है, एरोप्लेन आदि है, वह समझते हैं कलयुग को अनुज 4000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा, घोर अंधियारे में है, अब उन्हों को नजदीक लाना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते, कहाँ तुम 5000 सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5000 वर्ष है या बाप बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ा ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वह 5000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियां आदि सब होती हैं, तब तो मनुष्य है 5000 वर्ष में। थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ी है, वह वही गीता का एपिसोड चला रहा हूँ। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाने पड़े, जो निरंतर याद करने की वह ऊंची पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ, कुंभ के मेले पर भी पाएंगे, उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाएंगे। टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुँचेंगे, नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं। यह तो है ही ड्रामा की नूद, महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख में देने वाले हैं। सतयुग में यह होते नहीं, अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ यह होगा। सतयुग तो याद आता है, सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा, वह तो है जड़ चीजें, यह है चैतन्य, इसका किसी को पता नहीं। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी कर दी है,
भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत पाता है। बीमारियां आदि में भारत में अधिक है। यही मच्छरी सदृश मनुष्य करते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ की सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है। वहाँ सब सतो प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है सब संगम युग। जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुहिया गुहिया बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ा ही पता था। बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। फॉर एवर तुम पार्ट बजाते आए हो। तुम किसी को भी बताओ तो बुद्धि उसमें सारा पार्ट भरा हुआ होगा। पार्ट में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह कहते हैं इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है। जो बजाते ही रहते, कब थकते नहीं, किसी को भी पता नहीं। अब तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष रह जाए। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहाँ थोड़े ही ऐसे कहेंगे यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है तो तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर पार्ट बजाने आते हैं। वह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख ही नहीं। इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज दिख जाती है। गणेश, हनुमान, यह सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है, छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना है। सीढ़ी कैसे उतरे यह तो बच्चे जान गए हैं। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं और करते रहेंगे। ड्रामा में नूद है। ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा की बात। बोलो तुम्हारे 2 पद हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है। मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो चित्र यह बैज है बस। पिछाड़ी में यह बैज ही तुमको काम में आएंगे। ईश्वर की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे। यह तो समझते हो हम पतित हैं। याद से ही पतित पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग में पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गाते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सो गति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्ति लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में आ जाओ।
ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होते, क्रिमिनल रावण बनाता है। सिविल शिव बाबा है। यह भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाएं, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हम जिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों के छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू भाई बहन बनाती है। अरे यह तो अच्छा है। गृहस्थी में कितने झंझट होती है, फिर कितना दुख होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी है। फिर कितने दुखी होते हैं। यह है ही दुखी दुनिया। अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी होते हैं। फिर कितना दुखी होते हैं। यह है दुखी दुनिया। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। 25 से 30 मुख्य मुख्य दुख को बातें निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। यह मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिला है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, यह तो जानते नहीं रहेगा। वहाँ सब कुछ नया है। उस तरफ विनाश हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की दुनिया, इसमें टाइम लगता है। यहाँ तो मौत खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसा कोना है। ड्रामा अनुसार यहाँ उनका अपार असर ही नहीं होता। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती हैं। अभी तैयारियां कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन दे देंगे। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, वह थोड़े ही लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीजें थोड़े किसी को दी जाती हैं। विनाश तो कल्प पहले मिसल ही हो जाना है। नई बातें नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत कंद कभी विनाश को पाता नहीं। कुछ तो बचना ही है। सब मर जाएं, फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर भी कमाई कट जाती है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालात में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ही शांति स्थापन करने वाले हैं। तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं। बाप कितना प्यार से सब बच्चों को बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। ढेर दुख की बात तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह अपार दुख तो सिवाय एक बात के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है। भेड़ क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं
तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है। कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देही अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भार नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भार छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बात का व पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना, अशांति नहीं फैलानी। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव करने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते चलते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है।